हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं आवर चैप्टर नंबर 7 दैट इज प्रोडक्शन फंक्शन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इससे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होती है? प्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अब इनपुट आउटपुट का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या करना है, बिस्किट की प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, मैंने क्या करना है, बिस्किट बनाने हैं। अब बिस्किट बनाने के लिए मुझे क्या क्या इनपुट्स चाहिए, मतलब क्या क्या यूज होगा। एक तो क्या होगा, व्हीट फ्लोर हमारा यूज होगा, मीन्स आटा, शुगर यूज होगी, घी यूज होगा। ठीक है, साथ में एक्सेट्रा मतलब और भी जो चीजें यूज होगी। ठीक है, अब ये वाली चीजें थी। ठीक है, इसको मैंने किस में ट्रांसफॉर्म कर दिया, बिस्किट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। विच मीन्स कि मेरा इनपुट का क्या काम कर रहा है, ये चीजें इनपुट में क्या आ गया, जो भी मैं रॉ मटेरियल यूज कर रही हूँ। अब हमने उसे ट्रांसफॉर्म किस में कर दिया, बिस्किट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन मीन्स कि जब आप अपने इनपुट को ट्रांसफॉर्म किस में कर देते हैं, आउटपुट में। इनपुट का क्या मतलब है, जो भी आपके एज अ रॉ मटेरियल चीजें यूज हो रही हैं उसको आपने एक फिनिश्ड गुड या फिर फाइनल गुड में चेंज कर दिया। उसी को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, हमारा फिक्स्ड फैक्टर एंड अवर वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, मैं इसको आपको डायरेक्टली एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि आपकी एक बेकरी है। ठीक है, बेकरी में जो आपकी लैंड या फिर जो आपकी शॉप है, ठीक है, और जो आपकी मशीनरी है, मशीन्स है, वो आपका फिक्स्ड फैक्टर का काम कर रही है। ठीक है, जिसको आप इजीली चेंज नहीं कर सकते शॉर्ट रन में। अब शॉर्ट रन लॉन्ग रन हम बाद में समझते हैं। सिंपली आप ये समझो कि आपकी एक बेकरी है, बेकरी में आपकी लैंड या फिर आपकी शॉप प्लस आपकी मशीन्स, वो आपका क्या काम कर रही है, फिक्स्ड फैक्टर का काम कर रही है। एंड वेरिएबल फैक्टर में मेरे क्या काम कर रहे हैं, मेरी लेबर, जो मैंने लेबर लगा रखी है, एज वेल एज कि जो मैं रॉ मटेरियल यूज कर रही हूँ वो मेरा क्या काम कर रहा है, वेरिएबल फैक्टर। वेरिएबल फैक्टर, ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब मान लो एक सिचुएशन आ गई, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज कि दिवाली का सीजन है। दिवाली सीजन में आपका काम ज्यादा हो गया, मीन्स आप प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हो ड्यू टू फेस्टिवल सीजन। दिवाली भी मत लगाओ, फेस्टिवल सीजन लगा लो। ठीक है, फेस्टिवल सीजन में आपका काम ज्यादा है। आपको पता है कि मेरा 10-15 दिन काम ज्यादा है। उस 10-15 दिन के लिए आप क्या करोगे, इस फैक्टर को इंक्रीज कर दोगे। ऐसे तो नहीं है कि 10-15 दिन काम ज्यादा और आपने एक शॉप और बना ली, या फिर एक दो जो 2 मशीन्स थी आप 2 मशीन्स और ले आए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो आपने क्या करा कि आपका फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आपने सिर्फ क्या करा, जो मेरे वेरिएबल फैक्टर थे कि जहाँ मैंने 2 पर्सन लगा रखे थे, वहाँ मैंने 4 पर्सन लगा लिए। जहाँ मैं रॉ मटेरियल थोड़ा यूज कर रही थी, प्रोडक्शन इंक्रीज करने की वजह से मैं वो चीज को ज्यादा यूज कर रही हूँ। ठीक है जी, विच मीन्स कि अगर शॉर्ट रन की बात करते हो, शॉर्ट रन मतलब वो ड्यूरेशन या थोड़ा टाइम पीरियड कि उस टाइम पीरियड में आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आप कौन से फैक्टर के साथ छेड़छाड़ करोगे, वेरिएबल फैक्टर को चेंज करोगे। बट जो आपका फिक्स्ड फैक्टर है वो चेंज नहीं होगा। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब दूसरी एग्जाम्पल है, मान लो कि मेरी बेकरी अच्छी चल गई, मेरे को पता है कि मेरा सारा साल ही काम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी, जहाँ मैं 2 मशीन्स यूज़ कर रही थी, मेरे को पता है कि मेरा सारा साल ही मतलब अच्छा काम चल गया, तो मैं क्या करूँगी, 2 मशीन्स और ले आई, या फिर मैंने अपनी शॉप को बड़ी कर लिया, या फिर ऊपर एक पोर्शन बना लिया। मीन्स मैंने अपने फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर लिया। फिक्स्ड फैक्टर भी चेंज होते हैं एंड वेरिएबल फैक्टर भी, जब दोनों चेंज होते हैं तो उसको हम कौन सा टाइम पीरियड कहते हैं, लॉन्ग रन। आई होप आपको दोनों क्लियर हो गए होंगे। शॉर्ट रन क्या था, शॉर्ट रन थोड़ा टाइम पीरियड, मेरे को पता है कि मेरा 10-15 दिन काम ज़्यादा है, तो मैं क्या ले आई, एक्स्ट्रा लेबर ले आई, सो दैट कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। और लॉन्ग रन का क्या मतलब है, मेरे को पता लग गया कि मेरा काम सारा साल ही है, उस सिचुएशन में मैं क्या करूँगी, या तो मैं मशीनरी ज़्यादा यूज़ करने लग जाऊँगी, या फिर मैंने जैसे एक ऊपर भी पोर्शन बना लिया, मतलब अपने फिक्स्ड फैक्टर को भी चेंज कर दिया। शॉर्ट रन में क्या होता है, एक फैक्टर फिक्स होता है, एक फैक्टर वेरिएबल होता है।
लॉन्ग रन में क्या होता है कि आप दोनों फैक्टर्स को चेंज करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप आपको शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट है हमारी टीपी, एपी एंड एमपी। टीपी का क्या मतलब है? टोटल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट का क्या मतलब है कि एक प्रोड्यूसर ने एक फिक्स टाइम पीरियड में कितने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रही है, मतलब कितने गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है विद द गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने मशीनरी लगाई, मशीन मत लिखो, चलो लेबर का लिख लेते हैं, लेबर और टीपी। जब मैंने एक लेबर लगाई तो मैं 15 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी, दूसरी लगाई 25, तीसरी लगाई हो गया हमारा 30। ठीक है, जब हम इन तीनों का टोटल कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? टोटल प्रोडक्शन आ जाएगी, कि मीन्स एक फिक्स टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर ने कितनी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करी है। ठीक है जी। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है? चेंज। अब मार्जिन का मतलब हमेशा ही चेंज होता है, चाहे वो टीपी आ जाए, एम सी आ जाए, एम यू आ जाए, एम आर आ जाए या फिर एम पी आ जाए। अब एम पी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरी लेबर है, ये मेरी टीपी है। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल उठा लेते हैं 15, 25 एंड 30। मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा की प्रोडक्शन करने के लिए कितना चेंज आया है मेरी प्रोडक्शन में, एक चीज़ एक्स्ट्रा बनाने के लिए मेरी प्रोडक्शन में कितने का डिफरेंस आया या फिर कितने का चेंज आया। तो एमपी मेरा कैसे निकलता होता है? इधर से ये वाली चीज़ माइनस, इसके साथ आपके न्यूमेरिकल भी कवर हो जाएंगे। एमपी कैसे निकालते हैं? पहले वाली चीज़ डैश, 25 माइनस 15 मेरा क्या हो गया? 10, 30 माइनस 20 मेरा क्या हो गया? 5। तो एमपी का क्या मतलब है? एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए मेरा प्रोडक्शन पर कितना इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, और एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है, जैसे आप बोलते नहीं एवरेज मतलब एक एवरेज आपकी कितनी निकली है, तो एवरेज का क्या मतलब होता है? पूरी जो मैंने प्रोडक्शन कर रही है उसमें से आप एवरेज प्रोडक्शन कितनी बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ लेबर और कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने क्या करा है, 100 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी है, 100 चीजें बनाई है, और उसमें मैंने बोला कि यार लेबर तो मैंने 10 लगाई थी। ठीक है, विच मीन्स कि एक एवरेज प्रोडक्शन मतलब एक बंदे ने कितनी चीज बनाई है, तो मेरा कैसे निकलेगा? जितना टोटल है उसको डिवाइड किससे कर देंगे? लेबर से। तो मेरी कितनी आगे? मीन्स एक पर्सन एवरेजली 10 यूनिट्स बना रहा है। ठीक है जी। अब एपी का फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? एपी इज इक्वल टू टीपी बाय क्यू। जब आप टोटल को नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर नंबर ऑफ लेबर से जब डिवाइड कर रहे हो, वो हमारा क्या आ जाएगा? एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, टीपी क्या था? जितनी टोटल प्रोडक्शन कर रही है। मार्जिनल क्या था? एक चीज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने के लिए हमारा कितने का चेंज आया है। और एवरेज क्या था? कि एक सिंगल जो आप फैक्टर लगा रहे हो वो कितनी चीजों की प्रोडक्शन कर रहा है एवरेजली। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। चलिए जी, जैसे हमने टीपी देख लिया क्या होता है, एपी देख लिया क्या होता है, और एमपी देख लिया क्या होता है। ठीक है, अब इसी के बाद इसी के ही न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। इस कंसेप्ट को, इस चैप्टर को हम 2 वीडियोस में स्प्लिट करके देखेंगे। पहले पार्ट में आपके न्यूमेरिकल्स और इंट्रोडक्शन कवर हो जाएगा, एंड सेकेंड पार्ट में हम जो 2 लॉज हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अब देखो टीपी में क्या है। अगर आपको टीपी गिवन है और एमपी आपने निकालना है, तो हमेशा एम का मतलब आप एमपी से ना, एम का मतलब आप याद रख लेना माइनस। ठीक है जी, एम यू आ जाए, एम आर आ जाए, एम सी आ जाए, एम पी आ जाए, इन चारों में से कोई भी चीज आ जाए, मार्जिनल हमेशा सेम ही निकलता है। ठीक है, पहली चीज ब्लैंक छोड़ दी, इसको इसमें से माइनस, 90 माइनस 50 हमारा क्या हो गया? 40। इसको इसमें से माइनस, 120 माइनस 90 30। इसको इसमें से 140 माइनस 120 20, 150 माइनस 140 10, 150 माइनस 150 0। ठीक है जी, 140 माइनस 150 माइनस 10, 120 माइनस 140 माइनस का 20। तो हमने एमपी कैसे निकाल लिया कि नीचे वाली चीज से ऊपर वाली चीज को माइनस करना, और पहली वाली चीज को आप चाहे 50 लिख देना, चाहे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, एज योर चॉइस। ठीक है, देन ना एवरेज कैसे निकालते हैं? मैंने आपको क्या बोला था, एवरेज कैसे निकलती है? जब हम टोटल को लेबर से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी? एवरेज आ जाएगी।
मीन्स इसको इससे डिवाइड, 50 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 50। देन इसको इससे डिवाइड, 90 डिवाइड बाय 2 हमारा क्या हो जाएगा 45। सिमिलरली आप जैसे जैसे डिवाइड करते जाओगे वैसे वैसे आपका क्या आता जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड करते जाओगे वैसे वैसे आपका क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा। पेपर में कैलकुलेटर अलाउड है तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकाल के आना, इसमें जैसे पॉइंट्स में कुछ भी नहीं आया तो जो आंसर आएगा उसको आपने एग्जैक्ट लिख के आना है। ठीक है जी। अब मैं आपको एक कंडीशन देती हूँ फॉर एग्जाम्पल कि आपको टीपी नहीं गिवन है, एमपी गिवन है, एपी गिवन है। तो आपको ये चीज पता है ना, एपी इज इक्वल टू टीपी इंटू एल, तो हमारी टीपी कैसे निकल जाएगी, एवरेज को लेबर से मल्टीप्लाई कर दो जी, आ जाएगी। विच मीन्स टीपी हमारी कैसे निकलेगी, एपी इंटू एल। एपी हमारी क्या है 50 इंटू 1 50, 45 इंटू 2 90, देन 40 इंटू 3, थोड़ा मैं बड़ा लिख देती हूँ आपको शायद विजिबल ना हो, 45 इंटू 2 90, 40 इंटू 3 120, 35 इंटू 4, ऐसे आप मल्टीप्लाई करके देखो, 30 इंटू 5, 25 इंटू 6, 20 इंटू 7 एंड 15 इंटू 8। मैंने क्या करा, एवरेज को जब लेबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट आ जाएगा जी। अब टीपी निकालने के दो मेथड है, या तो आप इस मेथड को यूज कर लो या फिर एक हमारे पास और फॉर्मूला है, टीपी इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ एमपी, कि मार्जिनल प्रोडक्ट का ऐड करते जाओगे तब भी आपका क्या आ जाएगा, टीपी आ जाएगा। अब हम उस तरीके से करके देखते हैं, आप इसको एक बार नोट डाउन करके खुद करके देखना, अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। ठीक है, अब देखो टीपी का मैं एक और फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, दैट इज टीपी हमारा क्या है भाई, सिग्मा। टीपी कैसे निकलेगी, टोटल करते जाओ, पहली चीज वैसे की वैसे छोड़ दो जी। अब 50 प्लस 40 हमारा क्या आ गया 90, 90 प्लस 30 हमारा क्या आ गया 120, एक सेकेंड इसके नीचे लिखो, 120 प्लस 20 140, 140 प्लस 10 150, 150 प्लस 0 150, अब 150 प्लस, बट साइन किसका है, माइनस का, तो प्लस माइनस हमारा क्या हो जाएगा 150 माइनस 10 140 एंड 140 माइनस 20 120। तो ये मैंने आपको तीनों फॉर्मूले से करके दिखा दिया कि टीपी कैसे निकालते हैं, एमपी कैसे निकालते हैं और एपी कैसे निकालते हैं। एक बार इसकी समरी देख लो कि क्या क्या फॉर्मूले थे। हमारे फॉर्मूले कौन से थे, सबसे पहले है मेरा एवरेज का, मैं एवरेज कैसे निकाल रही थी, जब मैं टोटल को लेबर से डिवाइड कर दूंगी। ठीक है जी, अब इसी से ही मेरा एपी इंटू एल कर दिया तो मेरा क्या आ जाएगा, टीपी आ जाएगा। मीन्स टीपी का एक फॉर्मूला ये वाला हो गया। थर्ड था टीपी का मेरा एक फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एमपी, कि जब मार्जिनल को मैं ऐड करती जाऊंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, टीपी आ जाएगा। फोर्थ है एमपी कैसे निकालना था, एमपी मीन्स माइनस करके। आप वैसे सिंपल मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप माइनस वाला तरीका याद रखना कि नीचे वाले में से ऊपर वाली चीज माइनस करनी है, पर आपके बुक में ऐसे मेंशन होगा कि टीपी कैसे निकालते हैं, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। बच्चे एन और एन माइनस 1 में कंफ्यूज हो जाते हैं, आप इस चक्कर में मत पड़ना, तभी मैंने आपको सीधा बताया कि सीधा आप माइनस वाला चीज को ध्यान रख लो। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले से आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक कमेंट एंड शेयर माय चैनल सो दैट कि मैं भी थोड़ी मोटिवेट रह सकूं वीडियो बनाने के लिए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच।